नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस नए विधेयक की जिसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रूसी तेल की खरीद और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों पर पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने वाले विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दी है। हालांकि शुरुआत में साफ कर दें कि भारत पर अभी 100% टैरिफ नहीं लगाया गया है। इस विधेयक को कानून बनने के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मंजूरी भी जरूरी है। सीनेट में यह विधेयक 86 के मुकाबले 11 वोटों से पारित हुआ है। इसका नाम लिंडजी ओ ग्रेहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 है। इसका उद्देश्य रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उन देशों पर भी कार्रवाई का रास्ता तैयार करना है जो रूस से बड़े पैमाने पर ऊर्जा खरीद जारी रखते हैं। अमेरिकी नीति निर्माताओं का तर्क है कि रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई उसकी युद्ध क्षमता को आर्थिक मदद देती है। यही वजह है कि भारत इस विधेयक के केंद्र में आ जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद काफी बढ़ाई क्योंकि यह अपेक्षाकृत रियायती कीमत पर उपलब्ध था। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। भारत लगातार यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और देश की ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर तय होती है। प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के बड़े तेल और गैस खरीदार देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति मिल सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के हर उत्पाद पर अपने आप 100% शुल्क लग जाएगा। राष्ट्रपति के फैसले, कानून की अंतिम भाषा और आगे की परिस्थितियां यह तय करेंगी कि वास्तव में कितना टैरिफ लगाया जाता है और किन देशों को इसके दायरे में रखा जाता है। अगर भारत पर ऐसा टैरिफ लगाया जाता है तो इसका असर अमेरिका को निर्यात करने वाले भारतीय उद्योगों पर पड़ सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टरों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो सकती है। भारतीय कंपनियों को या तो कीमतों का दबाव झेलना पड़ेगा, अपना मुनाफा कम करना होगा, या फिर दूसरे बाजारों की तलाश करनी पड़ सकती है। विधेयक सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है। इसमें रूस के बड़े बैंकों, राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व तथा रूस के युद्ध प्रयासों से जुड़ी संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंधों का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रूसी तेल की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले कुछ टैंकरों पर कार्रवाई और ईरान के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंधों को मजबूत करने के प्रावधान भी शामिल हैं। यानी अमेरिका रूस की ऊर्जा, वित्तीय और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था पर एक साथ दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरी रणनीति का दूसरा पहलू भी है। भारी टैरिफ का असर केवल दूसरे देशों पर नहीं पड़ता, बल्कि अमेरिकी आयातकों और कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है। इसका असर आगे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका के भीतर भी राष्ट्रपति को इतनी व्यापक टैरिफ शक्ति देने को लेकर बहस मौजूद है। प्रस्तावित व्यवस्था में कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को छूट देने की गुंजाइश भी रखी गई है। भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा और व्यापार के बीच संतुलन बनाने की है। एक तरफ रूस से मिलने वाला अपेक्षाकृत सस्ता कच्चा तेल भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बेहद बड़ा बाजार है। अगर अमेरिकी टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है तो भारत को अपनी ऊर्जा खरीद और व्यापार नीति दोनों को लेकर रणनीतिक फैसले लेने पड़ सकते हैं। भारत के लिए कूटनीतिक बातचीत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। नई दिल्ली अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर सकता है कि रूसी तेल की खरीद किसी राजनीतिक समर्थन से ज्यादा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों से जुड़ी है। साथ ही भारत को भविष्य में किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए अपने ऊर्जा के लिए अलग-अलग स्रोतों पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि सीनेट से मंजूरी मिलने के बावजूद यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है। अब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से गुजरना होगा और उसके बाद ही राष्ट्रपति के स्तर पर अंतिम फैसला होगा। इसलिए भारत पर 100% टैरिफ लग चुका है, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। फिलहाल यह भारत के सामने खड़ा एक संभावित आर्थिक और कूटनीतिक जोखिम है। तो कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ 100% टैरिफ का नहीं है। इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की प्रतिबंध नीति, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय एक्सपोर्ट्स और भारत अमेरिका संबंधों का बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि अमेरिकी संसद इस विधेयक को किस दिशा में ले जाती है और भारत इस संभावित दबाव का जवाब
किस रणनीति से देता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।